वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में आज से शुरू हो गया है अनलॉक 2। 31 जुलाई तक मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल और जिम रहेंगे बंद। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी एहतियात बरतने की नसीहत। बोले पहले सतर्क थे और अनलॉक में ज्यादा सतर्कता की जरूरत। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। कोरोना को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया पलटवार। कहा बिना सोचे समझे किए लॉकडाउन का मकसद पूरा हुआ या नहीं। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर किए तबादले। उद्योग, परिवहन और शिक्षा समेत कई विभागों में इधर से उधर भेजे गए ऑफिसर। नवंबर तक गरीबों को मुफ्त मिलेगा राशन। 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। गरीब कल्याण योजना पर ऐलान के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने दिया त्योहारों पर जोर। कहा छठ खत्म होने तक गरीबों के लिए जारी रहेगी स्कीम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा छठ तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने के ऐलान पर प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार ने दी बधाई। ट्वीट कर व्यक्त किया आभार। पीएम मोदी के ऐलान पर सर पर सुलगी सियासत। तेजस्वी बोले कोरोना से लड़ाई की बजाय बिहार चुनाव पर सरकार का ध्यान। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान पर कांग्रेस का पलटवार। राहुल बोले काफी नहीं है ये न्याय, ये राहत। न्याय योजना लागू करने की मांग। न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए। परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए। हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपए महीने का डालिए। अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक खत्म। प्रधानमंत्री की घोषणाओं को लागू करने पर चर्चा। मौजूद थे निर्मला सीतारमण और रामविलास पासवान। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में नहीं लिया चीन का नाम। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। पीएम मोदी के संबोधन पर राहुल का शायराना वार। लिखा तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला कैसे लूटा। पीएम के संबोधन पर असुद्दीन ओवैसी ने भी उठाए सवाल। कहा बोलना था चीन पर, बोल गए चना पर। 59 चीनी ऐप्स पर शुरू हुआ एक्शन। गूगल प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश। कुछ और ऐप्स भी आ सकती हैं घेरे में। 59 चीनी ऐप्स पर डेटा चोरी का आरोप। कमेटी के सामने 2 दिन में कंपनियों को देनी होगी सफाई। भारत में 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी से बौखलाया चीन। फैसले को चीनी दूतावास ने बताया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन। देश में 24 घंटे में सामने आए 18,522 नए मरीज। कुल मामले 5,66,000 के पार। देश भर में कोरोना से 24 घंटे में 418 लोगों की मौत। अब तक 16,893 लोगों ने दम तोड़ा। गोवा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। बीजेपी के एक विधायक को संक्रमित होने के बाद ईएसआई अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कोरोना के खतरे के चलते हरियाणा में ग्राम पंचायत चुनाव टाले गए। अगले साल जनवरी फरवरी में कराए जा सकते हैं पंचायत चुनाव। असम में कोरोना संक्रमण का अब तक का सबसे बड़ा उछाल। बीते 24 घंटे में 613 नए केस। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 8,400 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 4,878 नए मरीज। 1,75,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में रोजाना आने वाले कोरोना मामलों में गिरावट। सोमवार को आए 2,084 नए मामले। 85,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। एम्स निदेशक और आईसीएमआर के जीजी के साथ कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग पर चर्चा। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी। जुलाई में शुरू होंगे ह्यूमन ट्रायल्स। पटना के बालीगंज में शादी समारोह में शामिल 72 लोगों में कोरोना संक्रमण से हड़कंप। सील किया गया पूरा का पूरा इलाका। 15 जून को शादी में बड़ी तादाद में शामिल हुए थे लोग। ब्याह के 2 दिन बाद ही कोरोना जैसे लक्षणों से हुई थी दूल्हे की मौत। इंदौर में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 45 नए मरीज। 74% से ज्यादा है जिले का रिकवरी रेट। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 618 नए मामले। 32,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में सामने आए 681 नए मामले। 22,828 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। राजस्थान में कोरोना के मामले 18,000 के पार
पहुंचे। बीते 24 घंटे में 356 नए केस सामने आए। 5G की नीलामी से बाहर हो सकती है चीन की कंपनी हुआवे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की बैठक में सुरक्षा कारणों से जताई गई चिंता। गलवान घाटी में 15 जून की झड़प के बाद आज तीसरी बार दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक। LAC पर तनाव कम करने के उपायों पर होगी चर्चा। दिल्ली में टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने भी किया चीनी नागरिकों का बहिष्कार। होटल पहले ही लगा चुके हैं पाबंदी। चीन के बने सामानों को लेकर जारी है लोगों की नाराजगी। दुकानदारों से चीनी माल नहीं बेचने की अपील। पटना में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों ने चलाई चीन के खिलाफ मुहिम। चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की। पूर्व सांसद पप्पू यादव का नीतीश कुमार और बाबा रामदेव पर हमला। मुख्यमंत्री पर क्वारंटीन सेंटर से लाखों कमाने का आरोप। क्वारंटाइन से कोई कसर बाकी नहीं रखा, क्वारंटाइन को भी लूटा। एक जिले में क्वारंटाइन से 68 करोड़ रुपया नीतीश ने कमाया। बिहार के जहानाबाद में डीएम और पुलिस कप्तान ने सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को मास्क पहनने का निर्देश दिया। दुकानदारों को सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत दी। बिहार के छपरा में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत। राज्य सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक स्कूल ने 4 दिन का नोटिस देकर 30 टीचर और 40 कर्मचारियों को निकाला। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। राजस्थान के जालौर में 2 सगी बहनें फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पड़ोसियों और रिश्तेदारों पर परेशान करने का आरोप लगाया। जींद में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 1 बदमाश को किया ढेर, 1 जख्मी। सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। सिद्धार्थनगर में शराबी पिता ने 3 साल की बच्ची को पटक कर मार डाला। हत्या के आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर 52 साल के शख्स की मौत। घर वालों ने कहा मानवता मर गई। देवरिया के भटनी थाने में तैनात दरोगा सस्पेंड। महिला फरियादी ने अश्लील इशारे करने का वीडियो बनाकर किया वायरल। पंढरपुर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया पूजा पाठ। विठल रुक्माई मंदिर को पावन मौके पर सजाया गया। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की प्रतिमा पंढरपुर लाई गई। इस बार कड़े नियमों के चलते यात्रा में सीमित भक्तों को मिला प्रवेश। कांवड़ यात्रा के लिए फरीदाबाद पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना के चलते श्रद्धालुओं से यात्रा नहीं करने की अपील। 6 जुलाई को सावन के पहले सोमवार पर निकलेगी महाकाल की सवारी। श्रद्धालुओं के दर्शन पर पाबंदी। बाबा विश्वनाथ के दरबार में शुरू हुई सावन मेले की तैयारी। एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही मिलेगी एंट्री। नोएडा के सेक्टर 108 स्थित कमिश्नर दफ्तर में पुलिस कर्मियों का हुआ कोरोना टेस्ट। 50 साल के सभी पुलिस वालों ने दिया सैंपल। मुजफ्फरपुर में नकली गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़। फैक्ट्री संचालक और उसका बेटा गिरफ्तार। भारी मात्रा में सामान और मशीनें जब्त। भीलवाड़ा में शादियों में अब पुलिस कर रही है पहरेदारी। 13 जून को शहर में एक शादी के बाद 16 लोगों के संक्रमित होने के बाद उठाया गया फैसला। रामगढ़ में आर्थिक तंगी के कारण सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली एथलीट गीता का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। डीसी ने सौंपा 50,000 का चेक। मुरादाबाद में हाई टेंशन बिजली पोल पर चढ़ा युवक, नीचे उतारने की कोशिश जारी। पंजाब के तरन तारण में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का घोड़ा गाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन। सड़कों के जर्जर हाल का जताया विरोध। सासाराम में लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। आंगनबाड़ी सेविकाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हल्ला बोल। त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जैश के 3 आतंकवादियों को घेरा। बिजबेड़ा में सीआरपीएफ जवान की हत्या करने वाले 2 आतंकी ढेर। अनंतनाग में 48 घंटे के भीतर आतंकियों से दूसरी बड़ी मुठभेड़। कल सुरक्षा बलों ने ढेर किए थे 3 दहशतगर्द। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सीमा पर की हर एक गतिविधि पर पैनी नजर। मुंबई में ताजमहल पैलेस और ताज लैंड्स होटल की सुरक्षा सख्त की गई। फोन पर मिली थी आतंकी हमले की धमकी। आसनसोल में फर्नीचर गोदाम में आग के बाद अफरा तफरी। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। झालावाड़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। मौके पर ही एक युवक की मौत। हरियाणा के गोहाना में 2 परिवारों में हिंसक झड़प। दिन दहाड़े जमकर चली तलवारें और लाठियां। अलीगढ़ में बेकाबू रफ्तार ट्रक का कोहराम। एक के बाद एक 3 गाड़ियों में मारी टक्कर, 2 की मौत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर देश भर में है विरोध प्रदर्शन। रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ट्रक को रस्सियों से खींचा।
विजयवाड़ा में लेफ्ट दलों का मोदी सरकार पर हल्ला बोल, डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी। त्रिवेंद्रम में ऑटो रिक्शा चालकों का प्रदर्शन, तेल की महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। चेन्नई में बैलगाड़ी पर सवार होकर हाईकोर्ट पहुंचे वकील, तेल की महंगाई पर जताया विरोध। पंजाब के बरनाला में पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ किसानों का पेट्रोल पंप पर धरना, अमरिंदर सरकार पर भी लगाया वादा खिलाफी का आरोप। उत्तर भारत में कमजोर पड़ा मानसून, दिल्ली एनसीआर में 3-4 दिनों तक बारिश के नहीं है कोई आसार। अभी 3 से 4 दिन तक है, कोई बहुत ज्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। कोई छुटपुट अलग कहीं थंडर सेल बन जाता है वो अलग बात है। 3-4 दिन के बाद ही कुछ वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। बाराबंकी में तेजी से बढ़ रहा है सरयू नदी का स्तर, कटान से टापू में तब्दील हुआ एक गांव। छत्तीसगढ़ में जारी है मानसून की बारिश, रायपुर में झमाझम बरसात से कई जगहों पर भरा पानी। असम में जारी है बाढ़ से भारी तबाही, 23 जिलों में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण धमाका, 13 लोगों की मौत, 6 घायल। उत्तरी तेहरान में एक अस्पताल के सामने हुआ धमाका, मरने वालों में 10 महिलाएं शामिल, कई घायल। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान पर हथियारों के लिए प्रतिबंध और बढ़ाने की मांग की। रूस और चीन ने अमेरिकी नीति के विरोध के संकेत दिए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होंगे भारतीय वाहन, सरकार ने बस, ट्रेलर, ट्रैक्टर के आकार को बढ़ाने की दी मंजूरी। ओला राइड पसंद आने पर ड्राइवर को दे सकेंगे टिप, कंपनी ने जोड़ा नया फीचर। चीन ने विवादित कानून को दी मंजूरी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हांगकांग के प्रदर्शनकारियों पर टूट सकता है कहर। अमेरिका ने चीन को दिया तगड़ा झटका, अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकी के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी संसद में शुरू हुई पुलिसिया ज्यादतियों के खिलाफ सुनवाई, ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने सुनाई व्हाइट हाउस के बाहर की दास्तान। टर्की के समंदर में डूबते जहाज से 35 प्रवासियों का रेस्क्यू, 4 लोगों की तलाश अब भी जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।